हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय चौहान सर में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर के दो टाइप पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने वर्ग और आयत पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। इसमें ट्रायंगल के जितने भी फिगर हैं उन पे चर्चाएं करेंगे। त्रिभुज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप यही है, क्योंकि हमारे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इससे रिलेटिव एक भी क्वेश्चन पूछा ना जाए। क्योंकि ना तो आयत और रेक्टेंगल, ये दोनों ऐसे टाइप थे जो हमारे सिर्फ एयरफोर्स जैसे एग्जामों में ही आते हैं। लेकिन जो ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जाए ट्रायंगल की संख्याएं बताओ। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे और इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें अगर हम लोग इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो इंडिविजुअल काउंट करने पे हम लोग देखेंगे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो एक तो पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल हम लोगों को ये दिखाई पड़ रहा, और तीसरा ट्रायंगल है इन दोनों से मिलके जो बना, बड़ा वाला ये। तो इसमें कितने ट्रायंगल निकले? तीन। ठीक है, इसमें काउंट करेंगे तो इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल हैं। तो देखेंगे एक ये ट्रायंगल है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा इन सभी से चार। ठीक है, और कितने बन रहे? चार के बाद देखेंगे, चार के बाद इन दोनों से मिलके पांच। ठीक है, जब इन दोनों से मिलके बना तो पांच हुए। अब देखना इससे और इससे मिलके बनेगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे? छः। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे? छः बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसमें काउंट करेंगे। जैसे जैसे फिगर बढ़ता जाएगा तो हम लोग देख रहे हैं संख्याएं हैं, वो देखो इसमें तीन थे, इसमें छः थे, इसमें छः से ज़्यादा होंगे। अगर इसके बाद एक फिगर और होगी जिसमें एक दो लाइनें और बढ़ गई तो हम इंडिविजुअल काउंट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि इंडिविजुअल हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है कि इनको हम कैसे काउंट करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, जैसे स्क्वायर और ट्रायंगल में हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने इंडिविजुअल नंबरिंग करने के बाद उनको ऐड किया था, वैसे ही इसमें देखेंगे। इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग करोगे तो एक और दो। ठीक है, लिखने के बाद जितनी भी नंबरिंग इसमें करोगे, एक दो तीन, इसमें नंबरिंग करोगे एक दो तीन चार। और नंबरिंग करने के बाद इन सभी को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो 1 + 2 कितना आया? 3। यही क्या होगा? आंसर। इसमें ऐड करोगे तो देखो 1 + 2 + 3। अब जब इन सभी को ऐड करोगे, तीन दो पाँच और एक छः, यही क्या हो जाएगा? आंसर। इनको ऐड करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा? 4 3 7 3 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल नंबरिंग करेंगे और उन सभी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला जाए इसमें बताओ
कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे हम लोग कैसे काउंट करेंगे, इंडिविजुअल नंबरिंग करके। जैसे ही नंबरिंग करोगे और इन सभी को क्या करोगे आपस में ऐड, कैसे 1+2+3+4+5+6। तो देखोगे 6 5 11 4 15 और 15 3 18 2 20 और 1 21। तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे 21। क्या हम लोग इंडिविजुअल काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। कैसे करोगे, पहले तो इंडिविजुअल 6 तो ये बन रहे, फिर इन दोनों से मिलके 7, फिर इन दोनों से मिलके 8, फिर इन दोनों से मिलके 9, फिर इन दोनों से मिलके 10। 10 के बाद फिर इसके बाद इन तीनों से मिलके एक बनेगा, फिर इन तीनों से मिलके, फिर इन तीनों से मिलके, उसके बाद इन 4 से मिलके एक बनेगा, ऐसे ही इन 5 से मिलके और एक बड़ा वाला लास्ट में। तो सभी को ऐड करोगे तब भी कितने बनेंगे 21। इसके बाद इसी में बेसिक फिगर एक और होती है। ये जितनी भी फिगर हम बता रहे हैं ये सारी बेसिक फिगर हैं। ये हमारे एग्जाम में नहीं आती, लेकिन इनसे मॉडिफाई जितनी भी फिगर होंगी वो हमारे एग्जाम में आई हुई हों। इनको सिर्फ हम बेसिक फिगर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो और बेसिक फिगर इसमें देख लेते हैं और कौन कौन से होती हैं। जैसे इसी में एक फिगर ये भी बहुत आती है, बिल्कुल बेसिक फिगर ही है। ये फिगर, इसमें बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो इन इस फिगर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या बताने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं, इसमें इस बिंदु से देखो कितनी लाइनें पड़ी, ये इतनी बहुत सारी लाइनें पड़ी। बस इन लाइनों को छोड़ के तुम सिर्फ आधार देखो, आधार कितने हैं, एक तो ये आधार है इस बिंदु का, एक ये आधार है, दूसरा इस बिंदु का आधार कौन सा है, ये है। जितने आधार हैं उनको इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो हर आधार में। जैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 किया, इसके बाद दूसरा आधार है इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो। इसमें करोगे तो इसमें भी कितने हैं 6। ठीक है, इसके बाद इन सभी को ऐड करोगे। तो जैसे इन सभी को ऐड करोगे यहाँ से कितने निकलेंगे त्रिभुज 21। जब इनको ऐड करोगे तो इन सभी को ऐड करने में कितने त्रिभुज निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे 21। और जैसे ही दोनों से निकल आए इन दोनों को कर दो ऐड, 21 + 21। तो यहाँ आंसर कितना आएगा 42। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 42। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और फिगर है इसी में। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को भी कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। एक बिंदु दिया गया, इस बिंदु से एक आधार ये बना, दूसरा आधार ये बना, तीसरा आधार ये बना, चौथा आधार ये बना। सभी में इंडिविजुअल नंबरिंग करो और सबको ऐड करो। 1 2 3 4, यहाँ से कितना आएगा 4 3 7 3 10। यहाँ से 10 आएगा, यहाँ नंबरिंग करोगे तो कितना आएगा, इस आधार से भी कितने त्रिभुज आएंगे 10 त्रिभुज निकलेंगे। इसमें चेक करोगे तो इस आधार से कितने त्रिभुज मिलेंगे, इससे भी 10 मिलेंगे। और इसमें देखोगे तो इसमें भी कितने मिलेंगे 10 त्रिभुज मिलेंगे। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन गए, तो टोटल देखोगे 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 40। ठीक है, अगली फिगर देखते हैं। अगली जो फिगर है बिल्कुल बेसिक फिगर ही है, इसी से रिलेटिव होती है, लेकिन उसमें ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है। कैसे, ये देखिए। अब इस त्रिभुज में पूछा जाए कितने हैं ट्रायंगल, तो
इस प्रश्न को आंसर कैसे देंगे? तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इंडिविजुअल नंबरिंग इसमें भी करेंगे, क्योंकि एक बिंदु से आधार देखो, एक ये आधार बना, दूसरा आधार देखा ये बना, तीसरा आधार क्या पूरा कंप्लीट है? नहीं है, बीच में ब्रेक कर दिया गया। इसके बाद देखा ये भी हमारा ब्रेक किया हुआ आधार है, इसको भी इन्होंने ब्रेक किया और इसको भी ब्रेक किया है। जितने पूरे हैं उनको नंबरिंग कर दो। जैसे तुम इन सभी में नंबरिंग कर दो तो कैसे करोगे? 3 4 5, तो यहाँ से कितने निकलेंगे? 5 4 9, 9 3 12 और 12 3 15, तो यहाँ से कितने निकलेंगे? 15 त्रिभुज। इसमें नंबरिंग करोगे तो यहाँ से कितने त्रिभुज निकलेंगे? यहाँ से भी 15 निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें नंबरिंग करो, तो इसमें नंबरिंग करोगे तो इसमें से कितने त्रिभुज निकलेंगे? 3 2 5 1 6, यहाँ से कितने आएंगे त्रिभुज? 6। इसमें नंबरिंग कर दो, इसमें नंबरिंग करोगे तो यहाँ से भी कितने त्रिभुज आएंगे? 3 2 5 1 6। इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो यहाँ से भी कितने त्रिभुज निकलेंगे? 6। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ से कितने निकलेंगे? 1 और 2, 2 1 3, तो यहाँ से कितने निकलेंगे त्रिभुज? 3। अब सभी आधार से त्रिभुज निकाल लिए, अब इन सबको क्या करो? जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे? 15 15 30 ये हो गए, 6 3 9 ये हो गए, और 6 6 12 ये हो गए, तो 9 2 11 और 3 4 1 5, तो टोटल यहाँ से कितने निकलेंगे? 51 ट्रायंगल। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। करना कुछ नहीं होता हम लोगों को, इन क्वेश्चनों को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पुराने क्वेश्चन है। बस इनमें क्या करते हैं कि इनको आधार ब्रेक कर करके ये लोग पूछते हैं। क्योंकि देखो ये वाला आधार कंप्लीट है, ये वाला आधार भी कंप्लीट है, ये अनकंप्लीट है, बीच में ब्रेक कर दिया गया, इसको भी बीच में ब्रेक कर दिया गया। जहां से जितना ब्रेक कर दिया गया हम उनको छोड़ के सीधे नंबरिंग करेंगे। 1 2 3, 1 2 3, इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ 1 2। अब हर आधार से देखो कितने बनेंगे। इस आधार से 3 2 5 1 6, इस आधार से देखोगे 3 2 5 1 6, इससे कितने निकलेंगे? 6। इस आधार से देखोगे तो 2 1 3, इस आधार से चेक करोगे 2 1 3। अब सबको ऐड कर लो, 6 त्रिका 18, तो यहाँ कितने निकलेंगे त्रिभुजों की संख्या? 18। ठीक है, यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलेगी? 18 निकलेगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल नई फिगर रहेगी। अभी तक जितनी भी बेसिक फिगर हमने दोनों देखी हैं उनसे ये डिफरेंस फिगर है। देखो फिगर देख के ही लग रहा होगा इसमें त्रिभुज हम लोगों को इन सभी में त्रिभुज ही निकालते हैं, तो ये एक नई फिगर है। इसमें कैसे त्रिभुज निकालेंगे? तो हम लोगों को इनमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडिविजुअल नंबरिंग करनी है। इसमें नंबरिंग कैसे करोगे? तो एक चीज बताओ, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से कितनी लाइनें हैं? तो देखो इस पॉइंट से जो लाइनें पड़ी हैं वो एक तो ये पड़ी है, दूसरी लाइन ये पड़ी, तीसरी लाइन ये पड़ी, यही तो पड़ी है। जब तुम यहाँ नंबरिंग करोगे तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से कितने पड़े? 1 2 3 4 लाइनें। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ से लाइनें पड़ी, यहाँ से देखो कितनी लाइनें पड़ी? 1 2 3 लाइनें, 3 लाइनें पड़ी हैं। इसमें नंबरिंग करोगे तो कैसे? 1 2 3 4। ठीक है, जब लाइनिंग दोनों जगह से सेम हो, यहाँ से देखो कितनी लाइनें हैं? 1 2 3, यहाँ से कितनी लाइनें? 1 2 3। जब दोनों तरफ से लाइनिंग सेम होती हैं
तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका कुछ नहीं, डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब। तो यहाँ 4 का क्यूब कितना आएगा? 4 चौको 16, चौको 64। यही क्या होगा हमारा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। ये क्वेश्चन रहा, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट से देखो कितनी लाइनें पड़ी हैं, एक लाइन, एक ये लाइन, दूसरी लाइन ये है। इस पॉइंट से चेक करोगे, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, तो इसके बाद जब तुम नंबरिंग करोगे 1 2 3, यहाँ नंबरिंग करोगे इस वाले पॉइंट से 1 2 3, तो इस पॉइंट में ट्रायंगल देखोगे सबसे बड़ा नंबर यही तो है। दोनों जगह लाइनिंग कैसी है? सेम। तो जो बड़ा नंबर है उसी का क्या कर दो? क्यूब। तो यहाँ से कितने त्रिभुज निकलेंगे? 27। कितने निकलेंगे? 27। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा? 27। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला फिगर है इसी में, ट्रायंगल में, वो भी हमारा बेसिक ही फिगर। आज जितने भी पढ़ाएंगे वो सारे बेसिक फिगर ही पढ़ाएंगे। इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार इन्हीं बेसिक फिगर से मिलकर जो बनती है वो फिगर देखेंगे। आज जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे वो सारे बेसिक फिगर ही करा रहे, क्योंकि अगर बेसिक फिगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा कि बताओ कितने त्रिभुज हैं। हम्म अब इसमें बोला जाए बताओ ट्रायंगलों की संख्या, इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, इसमें कितने त्रिभुज आएंगे और इसमें कितने आएंगे। जब इन सभी में देखोगे तो इसमें इंडिविजुअल चेक करो, एक और दो, इसमें कितने मिले? एक और दो। जब तुम देखोगे तो देखो एक तो ये बना, ठीक है, दूसरा ये बना। इसके बाद और कोई बन रहा? नहीं बन रहा। इसके बाद इसमें देखोगे, इसमें कितने निकले? दो निकले। इसके बाद इसमें देखोगे तो ये देखो एक दो, तो इसमें देखोगे एक और दो। ठीक है, इसके बाद इधर देखोगे 3 और 4। ठीक है, इसके बाद देखोगे 5 6 7 8, इंडिविजुअल कितने दिखेंगे? 8। तो तुम इसमें भी कुछ ना करो, सीधे नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा अक्षर मिले, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4। बस इस 4 को तुम कर दो दोगुना, और जैसे ही दोगुना करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। ऐसे ही इसमें कर दो इंडिविजुअल नंबरिंग, कैसे? 1 2 3 4 5 6। इंडिविजुअल नंबरिंग के बाद जो सबसे बड़ा अक्षर है क्या है? 6। इसका कर दो दोगुना, और जैसे इसका दोगुना करोगे तो इसका तुरंत आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो इसका आंसर कितना आएगा? 12। चलो अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, एक फिगर और। इसमें बताओ कितने त्रिभुज आएंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितने खाने हैं उनमें सब में, सभी में इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो।
जब सभी में इंडिविजुअल नंबरिंग करोगे तो जो लास्ट में सबसे बड़ा अक्षर हो उसका क्या कर दो, दोगुना। तो इसमें सबसे बड़ा अक्षर क्या है, 8, 8 का कर दो दोगुना, वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये इसका आंसर कितना है, 16। ठीक है। तो अब आज तक, अभी तक जितनी भी हमने फिगर पढ़ी हैं, 3-4 फिगर हो गई हैं। सबसे पहले बेसिक फिगर हमारी ये रहेगी, इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल नंबरिंग करके उसका दोगुना करते हैं। एक बेसिक फिगर ये हो गई। दूसरी बेसिक फिगर ये हो गई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी लाइनें एक बिंदु से पढ़ रही उतनी ही लाइनें दूसरे बिंदु से पढ़ें। तो जो सबसे बड़ा अक्षर होता है उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। इसके बाद बेसिक फिगर क्या थी, ये वाली बेसिक फिगर रही थी, जिसमें क्या करते थे, आधार को ब्रेक किया जाता था। जब आधार ब्रेक किए जाते हैं तो जहां तक आधार होता है वहां तक हम इंडिविजुअल नंबरिंग करते, उसके बाद सभी को क्या करते, ऐड करते। अगर पूरा आधार है तो हम सभी में नंबरिंग करेंगे, आधा आधार दिया गया है तो हम उतनी ही नंबरिंग करेंगे जितने में आधार है। इसके बाद इसमें देखेंगे, एक हमारी बेसिक फिगर ये थी। सभी में देखो सारे बेसिक फिगर कैसे हैं, इसमें क्या है, पूरे में आधार बना के दिए गए। जब हम एक में नंबरिंग करेंगे 10, जब सभी आधार हैं तो एक से अगर 10 निकल रहे हैं तो देखो कितने हैं, 2 3 4, 4 हैं तो 10 का सीधा 4 गुना कर दोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 40 ही आएगा। ठीक है। इसके बाद एक आध एक बेसिक फिगर ये वाली थी। इसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ नहीं, इसमें भी इंडिविजुअल नंबरिंग करते थे और सभी को क्या करते थे, ऐड। तो ये जितने भी बेसिक फिगर थी हम सभी ने अच्छे से कंप्लीट कर ली। अब हम लोग उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में क्या होता है, इन्हीं बेसिक फिगर से उठा के ही फिगर बनाई जाती है और वो हमसे पूछी जाती हैं। तो इस एक क्वेश्चन लिए लेते हैं। ये हमारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। इसमें अगर हम लोगों से पूछा जाए त्रिभुज कितने हैं, अब इसमें पूछी जाएगी ट्रायंगल की संख्याएं बताओ। तो इन देखो ये बेसिक फिगर कौन सी थी, बेसिक फिगर हमारी यही तो थी, इसी से तो मिलके बना है। इन बेसिक फिगर में इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी डायरेक्ट ट्रिक थी कि इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका क्या कर दो, दोगुना कर दो, वही क्या हो जाता, आंसर। क्या होता था, आंसर। जब इनमें हम लोग इंडिविजुअल नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3 4, तो यहाँ से कितने निकलेंगे, 8। यहाँ से कितने त्रिभुज निकलेंगे, 8। इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग करोगे तो देखोगे कितने निकलेंगे, यहाँ से भी कितने निकलेंगे, 8। तो आंसर कितना होना चाहिए था, 8 + 8 16। आंसर कितना आना चाहिए था, 16। लेकिन आंसर 16 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब इन दोनों फिगर को हमने ऐड किया था तो एक दो फिगर, नई फिगर भी कंप्लीट बन के आई। वो नई फिगर कौन कौन सी हैं, तो देखो, एक तो ये वाली, जैसे इन दोनों को ऐड किया तो एक नई फिगर ये बन के आई। ठीक है। और दूसरी नई फिगर कौन सी है, ये वाली। तो दो ये फिगर नई हैं तो इन नई फिगर को इसमें और ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। कितना आएगा, 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये वाला फिगर आया था तो एग्जामिनर ने, जब इन बच्चों ने याद कर लिया तो एग्जामिनर ने एक खेल और खेला, इसी फिगर को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और इसके बाद बोला अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। तो इसमें कैसे देखोगे,
1 2 3 4, यहाँ से कितने निकलेंगे 8। 1 2 3 4, यहाँ से कितने निकलेंगे 8। यहाँ से देखोगे 1 2 3 4, यहाँ से भी कितने निकलेंगे 8। तो टोटल कितने हो गए 8 8 16 8 या 24। तो 24 तो ये हमें दिखाई दे रहे थे। अब उन क्वेश्चनों को देखो, जब इन फिगर को ऐड किया गया होगा तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितने बन रहे, तो एक्स्ट्रा वाले जितने भी हैं उनको भी काउंट करो। तो एक्स्ट्रा वाले काउंट करोगे, जब तुमने देखा है पिछले फिगर में 2 थी, 2 बॉक्सों को साथ जब जोड़ा था तो एक्स्ट्रा कितने निकले थे, इन दोनों को जोड़ने पर 2 2 ही तो निकले थे। तो वैसे ही इसमें देखोगे, जब इन दोनों को ऐड किया गया होगा तो एक्स्ट्रा कितने निकले 2। वो कौन से 2 हैं, ये वाले, एक ये, दूसरा ये। जब इन दोनों को जोड़ा तो 2 इसमें निकले, जब इन दोनों को जोड़ा होगा तब भी तो निकलेंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो 2 वो कौन से निकलेंगे, एक तो ये और दूसरा ये वाला। तो यहां से भी कितने निकलेंगे 2। तो टोटल एक्स्ट्रा कितने निकले 4। कितने 4। तो 24 ये थे, 4 ये हैं। अब आंसर कितना आ जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बिल्कुल एक फिगर से इन्होंने कितने सारे क्वेश्चन बना के पूछे हैं। चलो इसमें बताओ कितने त्रिभुज निकलेंगे। तो इस फिगर को अगर हम लोग चेक करेंगे तो हम सभी को पता है, इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, यहाँ से कितने निकलेंगे 8। यहाँ से कितने निकलेंगे 8, यहाँ से कितने निकलेंगे 8। ये तो इंडिविजुअल नंबरिंग थी, तो हमने देखा कितने हो गए 24। 24 तो ये हो गए। अब एक्स्ट्रा वाले देखो, एक्स्ट्रा वाले कितने हैं। तो एक्स्ट्रा वाले देखोगे, जब इन दोनों को ऐड किया तो 2 यहाँ से निकलेंगे, कितने निकलेंगे 2। तो इन 2 को लिख दो। इसके बाद कर देखोगे, जब इन दोनों को ऐड किया गया होगा, जब इन दोनों को ऐड किया गया तभी भी तो 2 निकलेंगे। तो उन 2 को यहाँ लिख दो। इसके बाद और चेक करो और कितने बनेंगे। जब तुम देखोगे इसमें और कितने बनेंगे, तो देखो ये वाले 2 कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जब ये वाले 2 काउंट करोगे तो कौन से होंगे, इन दोनों को देखोगे ये वाले 2, तो देखो एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद और कौन सा, तो और देखोगे इसके बाद एक और बन रहा, वो देखो कौन सा, ये वाला। एक ये भी तो बन रहा है, बन रहा है। तो एक और ये बनेगा, तो टोटल कितने हो गए 29। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 29। ये सारी हमारी बेसिक फिगर थी। बस एक दो जो ये वाली लास्ट वाली फिगर है, ये हमारी एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन थे। बाद बाकी कल हम लोग इनसे एक से एक अच्छी फिगर हम लोग कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जाम में आई हुई होंगी। आज के लिए आप लोग सिर्फ इतना ही बेसिक एक बार कंप्लीट करिए। उसके बाद कल जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो एक बहुत ही अच्छे और जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।